एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंजलि यादव। आज हम जानेंगे बहुत ही कॉमन जो मेडिकल टर्म में हम लोग देखते हैं अपनी ओपीडी में, डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एक महिलाओं में 50 to 60% यंग गर्ल में या महिलाओं में ये डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है, स्कूल गर्ल या कॉलेज गर्ल। डिस्मेनोरिया को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? डिस्मेनोरिया is a term of a medical term for the painful menstruation period। इसी को हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं कि पीरियड के दौरान जो है बहुत ही पेनफुल पीरियड अगर रहता है या हैवी ब्लीडिंग होता है, इसी को हम कॉमन भाषा में बोलते हैं डिस्मेनोरिया, या मेडिकल के टर्म में हम इसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, डिस्मेनोरिया के क्या सिम्टम्स होते हैं? द सिम्टम्स सच एज नॉजिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, हैवी ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग, फैटिक और फीवर। ये जो है डिस्मेनोरिया जिस भी पेशेंट को अगर डायग्नोस हो चुका है या ऐसे उनके सिम्टम्स हैं, ठीक है, हमारे ओपीडी में ये पेशेंट आती है और बोलती हैं कि मैम हमको बहुत ज़्यादा नॉजिया होता है पीरियड आने से पहले, बिफोर, ठीक है, नॉजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, फीवर होता है मुझे, और बहुत ज़्यादा पेट में, लोअर एब्डोमिनल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है डिस्मेनोरिया का ही साइन है। डिस्मेनोरिया इज़ a two type. First is a primary and second is a secondary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea is a very common dysmenorrhea. प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है बहुत ही कॉमन होता है, और प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है उसमें जो है पेनफुल पीरियड, और आपके पीरियड आने से पहले ही आपके पेट में, आपके लोअर एब्डोमिनल में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, नॉजिया टाइप का हल्का महसूस होने लगेगा। तो इसको हम जो है प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है हम लोग बोलते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो है पीरियड में बहुत ज़्यादा क्रैम्प आता है, मतलब कि ब्लीडिंग जब उसको होती है पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा क्रैम्प आता है, और बैक एक पेन होता है, उसमें कभी कभी जो है हल्का फीवर भी आता है। अब आता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया उसको ही बोलते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम तक पीरियड रहता है और बहुत ही पेनफुल पीरियड रहता है, इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पेशेंट को फीवर होगा, नॉजिया होगी, वॉमिटिंग होगा, और उसका पीरियड जो है, जिससे 7 दिन की पीरियड नॉर्मल मानी जाती है, वो 15-16 दिन रहेगा, और उसमें इंटरनल ब्लीडिंग भी होगी, काफ़ी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा पेशेंट को। ऐसा पेन होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जैसे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में लेबर पेन होता है, उस टाइप का होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया को काउज कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, केमिकल होता है, जो कि हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो है डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती है। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का मेन ये भी काउजेज़ होता है, जिससे किसी को एडिनोमाइसिन हो गया, या एंडोमेट्रोसिस हो गया, या पीआईडी हो गया, या आपको फेब्रॉइड हो गया, ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का जो है वो काउजेज़ हो सकता है। इसके कारण भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। इसको डायग्नोस करने के लिए हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं? एमआरआई की, अगर आपका डिस्मेनोरिया है, नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अगर उससे नहीं पता चल पाता है तब हम लोग जो है एमआरआई या सीटी स्कैन कराते हैं। लास्ट में हम लोग एक लैप्रोस्कोपी भी कराते हैं। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है डिस्मेनोरिया का? आपकी पुरानी हिस्ट्री, जो आप हिस्ट्री बताते हो कब से है, क्या है, उसके हिसाब से जो है डॉक्टर जो है इसमें ट्रीटमेंट देते हैं। अगर आपका यूट्रस का साइज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में अगर बढ़ गया, तभी जो है फर्दर जो है हम लोग सर्जरी की तरफ जो है मूव ऑन करते हैं। जो भी मैंने बताया है, डिस्मेनोरिया स्कूल गर्ल, कॉलेज गर्ल में बहुत ज़्यादा होता है। सब हमारी ओपीडी में मैक्सिमम पेशेंट में हमें 4 या 5 रोज़ ओपीडी में डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। थैंक यू।